पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो गाइस वेलकम बैक, यू आर वाचिंग मिस्टर देसी योद्धा चैनल। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन वेला पर उपस्थित प्रबंधक महोदय, नाता करना मोला, सोहरत नाता करना मोला। अता करना मतलब देना होता है। दौलत नाता करना मोला, सोहरत नाता करना मोला। बस इतना अता करना चाहे, जन्नत नाता करना मोला। सम्माए वतन की लो पर जब, सम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, तो क्या हो? होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जय भारत। कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। परम सम्माननीय डायरेक्टर सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारा देश है ही ऐसा। यहाँ के जो वीर मतवाले हैं ना, वो धन दौलत से बहुत दूर हैं। हम कहते हैं कि सेना के जवान को वेतन मिलता है, क्या करते हैं वो? वेतन और वतन में सिर्फ एक छोटी सी मात्रा का अंतर है, ठीक है ना। हम वेतन के लिए काम करते हैं और वो लोग वतन के लिए काम करते हैं। आज तो मैं 2 लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। सीना चीर के देखो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। कुछ इसी प्रकार की भावना हर हिंदुस्तानी के मन में होनी चाहिए, क्योंकि आजादी भीख में नहीं मिली। इसके लिए कई क्रांतिकारियों लाखों सैनिक मौत के घाट उतर गए। कहने को तो आज आजादी का दिन है, पर आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। मैं याद दिलाना चाहूंगा उन क्रांतिकारी को जो हंसते हंसते, मैं याद दिलाना चाहूंगा उन क्रांतिकारियों को जो हंसते हंसते गोली खा गए और मरते वक्त भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा गए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा गए। मैं याद दिलाना चाहूंगा चंद्रशेखर तिवारी के बारे में। चंद्रशेखर तिवारी एट द एज ऑफ 16 ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अंग्रेजों ने जेलर था उसको पकड़ लिया। एट द एज ऑफ 16 मोटा डंडा होता है बहुत, 14 डंडे उसके पीछे दिए। एक डंडे में हमारे और तुम्हारे पड़ गया तो बेकार हालत हो जाएगी। 14 डंडे, पर उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे मत मारो मत मारो। जब जब डंडे पड़ते कहिएगा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक बार भी मुंह से नहीं निकला कि मत मारो। ये होता है देश प्रेम। जब वो बाग में थे, जब अपने दोस्त से आखिरी बार मिले थे, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश की पूरी फौज आ गई उन्हें पकड़ने के लिए। तो 1 घंटे तक लड़ाई चली उनकी। उन्होंने अपने दोस्त को भेज दिया, पर वो खुद लड़ते रहे। आखिरी गोली बची थी तो उन्होंने उस गोली को अपने मार लिया ताकि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लग सके। और जब उन्होंने गोली मार ली तो मिट्टी अपने हाथ में ऐसे पकड़ ली ताकि मैं मिट्टी से कितना प्यार से दिखा सकूं दुनिया को कि ये मिट्टी हमारी है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। गौर फरमाइएगा, जिस दिन वो शहीद हुआ होगा ना जाने उसकी माँ कैसे सोई होगी। कि जिस दिन वो शहीद हुआ होगा ना जाने उसकी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो इतना जानता हूँ चंद्रशेखर आजाद, वो गोली तेरे सीने में लगने से पहले रोई होगी, वो गोली तेरे सीने में लगने से पहले रोई होगी। भगत सिंह को तो आप सब जानते ही होंगे। एट द एज ऑफ 21 उसकी शादी तय कर दी थी उसके माँ बाप ने। चिट्ठी कानपुर लिख के छोड़ के चले गए कि मैंने ये अपना शरीर बहुत बड़े कारण के लिए देश के लिए दे दिया है। मैं किसी छोटे कारण के लिए एक लड़की को देना नहीं चाहता। ऐसी होती है देश प्रेम। तो 2 लाइन कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
First of all, let me congratulate हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम अपनी धरती नीलाम नहीं होने देंगे। और ब्रिटिश रूल कान खोल कर सुन ले, जब तक हम जिंदा हैं तुझे अपनी माँ को नीलाम नहीं होने देंगे, हम अपनी माँ को नीलाम नहीं होने देंगे। हमारे सैनिकों ने आज ऐसा भारत बना दिया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हर सैनिक जो बॉर्डर पे खड़ा है उसका एक ही धर्म होता है कि देश की रक्षा करना। कि शस्त्र मिले हैं तो कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। कि शस्त्र मिले हैं तो कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। आज मानवता खतरे में है तो क्या करोगे मानव अधिकारों का। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि सीता हरण किया रावण ने, मानवता को ललकारा था। कि सीता हरण किया रावण ने, मानवता को ललकारा था। श्री प्रभु राम ने रावण को लंका में घुस के मारा था, रावण ने लंका में घुस के मारा था। हम उन्हीं राम के अन्यायी वानर हार नहीं सकते जो रच रहे षड्यंत्र। उन्हें क्या हम घर में घुस के मार नहीं सकते, उन्हें क्या हम घर में घुस के मार नहीं सकते। डरा रही है मानवता आतंकवाद मिटाने को, भारत भी तैयार खड़ा है आतंकी निपटाने को। जब भी बड़ा है पाप धरा पर हमने ही बोझ उतारा है। हम रामकृष्ण के वंशज हैं जिसे रावण और कंस ने मारा है, जिसे रावण और कंस ने मारा है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना होगा, हमें अपने देश को चमचागिरी, घुसखोरी, दलाली इन सबसे बचाना होगा और अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। ऐसी सोच रखो कि देश को कुछ करने के लिए, देश को कुछ अर्पित करने के लिए, देश कोई कागज का टुकड़ा नहीं जिसके लिए तुम कुछ कर नहीं सकते। देश की भावना रखो। मैं सैनिक के बारे में, जो सैनिक बॉर्डर पे जाते हैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि मैं किसी गजरे की खूबसूरती छोड़ आया हूँ, मैं किसी गजरे की खूबसूरती छोड़ आया हूँ, मैं किसी गजरे की खूबसूरती छोड़ आया हूँ। मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया महकता छोड़ आया हूँ। मैं किसी गजरे की खुशबू महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। भारत माँ मुझे अपने सीने से लगा लेना, मैं अपनी माँ की बाहों तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों तरसता छोड़ आया हूँ। और आखिरी में कहना चाहूंगा कि जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी अलग पहचान बता देना, कि जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी अलग पहचान बता देना। उठाना मेरा, जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी अलग पहचान बता देना। उठाना मेरा कमांडो टाइगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह इन क्रांतिकारियों और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचाओ मेरे जिस्म में लहू निकालना और फेंकना जमीन पे, और माँ तुझे सलाम लिख देना, और माँ तुझे सलाम लिख देना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो पूछे मेरे बारे में तो मेरी अलग पहचान बता देना। उठाना मेरा कमांडो टाइगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह इन क्रांतिकारियों और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचाओ मेरे जिस्म में लहू निकालना और फेंकना जमीन पे, और माँ तुझे सलाम लिख देना, और माँ तुझे सलाम लिख देना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हम खुद अपने देश के लिए क्या कर सकते।